जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कानों में रो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, कानों में रो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। कानों में रो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, कानों में रो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कानों में रो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी, कानों में रो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी। कानों में रो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊंगी, कानों में रो माखन खावे, मैं दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हरि नैनन में, हरि नैनन में, नैनन में श्याम समाये गो, मोय प्रेम करो। तेरी नैनन में श्याम समाये गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाये गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। बलिहारी रे कन्हैया तेरे यौवन की, तेरे केसर के मोती छलकन की। सपने में, अरे सपने में, सपने में आन गिराए गो, मोय प्रेम करो। नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय नजर ना
काजल की कोरे ओए होय, होए होय। काजल की कोरे होय 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 मेरा जिगर मरोरे होय 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 मेरा जिगर मरोरे होय 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 रंग रस में भोरे होय होय मैं होय तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे के नैना है नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए। सांवरियो है सेठ सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से डाली। सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है सावरियो है सेठ सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से डाली है या तो जाने दुनिया सारी। सांवरियो है सेठ मीठे मीठे मेरे श्यामरे की मुरली बाजे ओ देखो बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी आजे। मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे ओ प्यारी हरि बंसी बोल। बाजे राधे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीक केशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानसारि परिपीतपरागपुञ्जम् श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुसंप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य कोश परिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियदास मेरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर स हरि हरि ही रस भरि भरि के गाऊं मैं श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताय भक्तमाल के तुम बदरज मम दास तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो हरिरामामुर भवन में यावद समान कोई श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊँ रघुबर विमल जस जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा प्रेम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति के बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोज गावे अस कहि श्रीपति कंठन गावे सनगादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित महेशा जब कुबेर दिगपाल जहाँ दे कवि कोविद कहि सके कहाँ दे तुम उपकार सुग्रीवन के
काज सकल तुम सारा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बन भावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार बाट कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नादल जय मंडेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति धूम। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप सियावर। रामचंद्र पद जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय श्री रामचरित्र मानस जी की। जय ठीक, अब ठीक है, कोई बात नहीं। भगवत कृपा का स्मरण करके रामचरित्र मानस कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। हम सभी का बहुत सौभाग्य है जो रामचरित्र मानस की कथा, भगवत कथा, भक्त चरित्र श्रवण करने का और कराने का अवसर बारंबार प्राप्त होता रहता है। इसी सौभाग्य का स्मरण करके कल की कथा का आप सभी श्रवण कर रहे थे। श्री रघुनाथ जी माता सबरी जी से मिलकर के ऋष्यमुख पर्वत की तरफ यात्रा करते हैं। पंपा सरोवर की दुर्गम स्थान है और वन है।
राम जी और लखनलाल जी विचरण कर रहे हैं। मन में जानकी जी की खोज का भाव है। ऋष्यमुख पर्वत के समीप तलहटी में जब आते हैं, सुग्रीव जी को समाचार मिलता है कि 2 राजकुमार आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं, पर हाथ में धनुष बाण लिए हुए, इसका मतलब कोई अच्छा योद्धा भी है। सुग्रीव जी के मन में तुरंत आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है बाली मेरा बड़ा भाई, उसने मेरे को मारने के लिए 2 राजकुमारों को भेज दिया। बाली का और सुग्रीव दोनों सगे भाई हैं, पर सगे भाई होने के साथ साथ में दोनों में बैर उत्पन्न हो गया। और गजब की बात है, बैर है नहीं, उत्पन्न हुआ है थोड़ी ना। सुग्रीव जी बाली का अनिष्ट नहीं चाहते और बाली भी सुग्रीव का अनिष्ट चाहते नहीं है, पर मानसिकता में ऐसा हो गया कि अच्छा इसने ऐसा सोच के ऐसा किया है, अब तो मैं इसको बता के ही रहूंगा। अब ये स्वयं ने अपनी मानसिकता में उनके लिए बात बना ली। बाली ने क्या सोचा कि सुग्रीव सोचता है कि मैं किसी विरोधी व्यक्ति के हाथ से मारा गया, अब किष्किंधा का राज्य मेरे हाथ में आ गया और स्वयं राजा बन गया। अब जबकि सुग्रीव तो चाहते ही नहीं थे कि मैं राजा बनूं, चाहते ही नहीं थे, मन में भी नहीं था, पर परिस्थितिवश लोगों ने बना दिया। और बाली ने आकर के देखा तो मन में भ्रांति आ गई, अब बैर है नहीं, बैर बना लिया गया है। राम थोड़ा माइक को थोड़ा राम। श्री हरये नमः। हाँ, बैर है नहीं, बना लिया। उसके बाद में सुग्रीव पहुंच गए ऋष्यमुख पर्वत पर। यहाँ श्राप बस आवत नाही। बाली श्राप के कारण वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो अब सुग्रीव को वही एक जगह पता है कि यहीं छुपने की जगह है, पर सुग्रीव अपनी जगह पर सही थे, इसलिए उनका साथ किसने दिया? ऋक्षराज जामवान जी ने भी उनका साथ दिया। परम भक्त शिरोमणि शिव स्वरूप श्री हनुमान जी ने भी उनका साथ दिया, और अन्य जो मंत्रीवर थे, द्विविध आदि जो बानर थे, उन्होंने भी सुग्रीव जी का सहायता करी। क्यों? क्योंकि ये धर्मात्मा व्यक्ति है और इनके मन में कोई भी कपट और छल नहीं है। अब सुग्रीव बैठे ऋष्यमुख पर्वत पर। उसी समय राम जी और लखनलाल जी जा रहे हैं। अब राम जी और लखनलाल जी को देख करके सुग्रीव जी के भी मन में आया कि जरूर बाली ने भेजा होगा, वही भेज सकता है, और तो किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ आने की, जरूर उसके मन में मेला हुआ है। इसलिए हे हनुमान जी, आप नीतिज्ञ भी हो, बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, आप जाकर के देख के आओ कि ये है कौन। एक बात निवेदन करूं, हम सब लोगों की भी बाली और सुग्रीव जैसी स्थिति हो रखी है। सच बात का पता ही नहीं और भ्रांतियां बना रखते हैं। अब सुग्रीव ने राम जी और लखनलाल जी को देख करके जो सोचा वो था क्या?
सोचा कुछ था और निकला कुछ और ही, और जिनके विषय में सोच रहे थे वही सहायक बने। और बाली जिस द्वेष के कारण अपने भाई को ही मार पीट करके निकाल दिया, केवल भ्रांति, केवल भ्रांति। प्राय लोगों का ये मत रहता है कि किसी ने मेरे ऊपर ये कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर वो कर दिया, किसी ने हमारा धंधा बांध दिया, किसी ने हमारे घर को बांध दिया, किसी ने हमारी उन्नति को बांध दिया। बांधा हुआ कोई रह सकता है? कितने दिन रह पाएगा बताइए? किसी भी प्रकार का बंधन कितने दिन रह सकता है? एक न एक दिन तो छूटना ही पड़ेगा। तो कोई बंधन नहीं, हमारा ही समय विपरीत होता है तो हमें लगता है बिल्ली का कूदना और छींके का गिरना दोनों बस एक साथ में होने के कारण लगता है कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसे कर दिया। एक घटना याद आ गई, आप सबको सुनाऊं। बिहार में एक जगह कथा कहने गए थे, कथा के लिए गए, उत्सव के लिए गए थे, तो किसी के घर पे रुके थे, किसी के घर में रुके। जिस घर में रुके थे दिन का समय था, संध्या का 5-6 बजे का समय, और बाहर जोर जोर से रोड पे एक महिला चिल्ला रही है, पड़ोसी महिला के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है, और इतनी गंदी अभद्र अभद्र गालियां बोल रही है, ये कर दिया, ये मेरे घर को खाना चाहती है, ये खाना चाहती है, मेरे घर वालों को मारना चाहती है। हमने कहा क्या बात हो गई, ऐसा क्या बात हो गई, खाना चाहती है मतलब कोई खा जाओ, ऐसा कैसे हो गए? बहुत जोर जोर से 15-20 मिनट आधे घंटा तक चिल्लाए। तो मैं जा कर के देखा तो हमने दूर से देखा कि वो चिल्ला रही है। अब सामने घर वाली महिला है, उसके ऊपर वो चिल्ला रही है। अब चिल्ला क्यों रही है, अब ध्यान से सुनो। जिस घर में हम रुके थे वहाँ नींबू का पेड़ लगा हुआ था, नींबू का पेड़ लगा हुआ था। तो घर में भोजन वगैरह बनाते हैं तो नींबू वगैरह भोजन में काम में लेती हैं, दाल वगैरह में तो काम में लेते, तो काम में लेते लेते 2-4 नींबू का अमनिया करके रखा था। और वो सामने वाली महिला और उनके घर की आपस की मित्रता थी, तो वो महिला आई, बोले आपके घर में नींबू का पेड़ लगा है, हमें 2 नींबू चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखो हमारे यहाँ पे तो अमनिया करके रखा है, तुरंत काम में लेना हो तो ये ले जाओ, नहीं तो फिर पेड़ में देखना पड़ेगा। तो बोले नहीं, मुझे तो तुरंत काम में लेना है। अब वो तुरंत काम में लेने के लिए लेकर के गए, ठीक है। और संयोग की बात, वो हल्दी का हाथ उसमें और लग गया था, तो वो लालिमा जैसी हो जाती है हल्दी का हाथ लगने से। अब वो 2 नींबू अमनिया किए हुए आधे आधे लेकर के जा रहे थे। अब देखो विधि की क्या विडंबना है, वो जैसे ही अपने घर में बढ़ने लगे तो उसमें से आधा नींबू उनके हाथ से छूट के गिर गया, ठीक है। अब वो गोल गोल नींबू होता है और उनकी यहाँ वो स्लाइड जैसे होता है ना, वो गोल गोल घूमते हुए उस घर के सामने चला गया। अब वो मन में जल्दीबाजी में सोचे कि अब नीचे गिर गया, क्या सामान उठावे, वो अपने घर में बढ़ के काम में लग गए, ठीक। अब 1-2 घंटे के बाद में जब वो घरवाली, सामने वाली घरवाली निकली, उसने कहा मेरे घर पे ये क्या टोना टोटका कर दिया, ये क्या तंत्र मंत्र कर दिया, इतना हो हल्ला मचाया, इतना हो हल्ला, इतना अभद्र अभद्र शब्द। मेरे को जब ये घटनाक्रम देख रहा था, बाद में मेरे को इतनी देर तक हंसी आई, इतनी देर तक मैं चिंतन करता रहा। मैंने कहा ये क्या लीला है और कैसा सीरियल सा बन। यही स्थिति हम सब लोगों के साथ में हो जाती है। बस थोड़ी समझ रखा जाए, थोड़ा धैर्य रखा जाए, सत्संग के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के चरित्र के प्रति जब हम श्रद्धा रखते हैं तो इन चीज़ों के प्रति नासमझी नहीं होती है और ये चीज़ों का कोई ऐसा कुछ नहीं होता। सुग्रीव जी के मन में आया और सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी पधारे हैं।
राम जी और लखनलाल जी से श्री मिलकर के दोनों भाइयों को सादर दंडवत प्रणाम किया है। आज प्रथम मिलन हुआ है। वैसे तो बाल लीला में हनुमान जी से कई बार मिलन होता है, पर आगे की वनवास लीला में प्रथम मिलन हनुमान जी का रघुनाथ जी से अब होता है। हनुमान जी राम जी और लखनलाल जी को अपने दोनों कंधों पर बैठाए और बैठा करके ऋष्यमुख पर्वत पर लेकर के गए। सारे वानर देख रहे हैं ये कौन है जिनको हनुमान जी लेकर के आ रहे हैं। और हनुमान जी के कंधों पर राम जी और लखनलाल जी दोनों बैठ करके ऐसे सुशोभित हुए, इतने सुंदर लग रहे हैं। वही छवि आज भी हम सबको देखने को मिलती है। आज भी हम सब उस छवि का दर्शन करते ही हैं। लाए जहाँ निवास था, सुग्रीव जी से मिलना हुआ, बैठक करके बातचीत हुई और एक दूसरे को अपना अपना परिचय हुआ। परिचय देने के बाद में शुभ समय जान करके श्री हनुमान जी महाराज ने रघुनाथ जी से कहा और सुग्रीव जी से कहा कि आप रघुनाथ जी से मित्रता कर लीजिए, मित्रता का हाथ जोड़ लीजिए। और रघुनाथ जी से कहा कि आप इनसे मित्रता कर लीजिए। और उसी समय काष्ठ की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि की साक्षी में श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई। और मित्रता होने के बाद में एक दूसरे की चर्चा होने लगी। राम जी ने तो अपनी बात बताई ही दी कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जानकी और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में पिताजी के वचन का पालन करने के लिए वनवास की तरफ आया और यहाँ हरि निश्चर वेदे ही, यहाँ मेरी पत्नी जानकी जी का हरण हो गया और वो दक्षिण दिशा में रावण लेके गया है। तब सुग्रीव जी को याद आया, हाँ रघुनाथ जी, हे राम जी, हम एक बार की बात है, संध्या का समय था और दुष्ट रावण एक अबला स्त्री को लेकर के जा रहे थे और हम सभी को देख करके उन्होंने एक पटका नीचे पटक दिया और कहा कि जब हमारे पति इधर से आवे तो हम उनको दे देना। आप यदि पहचान सकते हैं तो देखिए। तो किशोरी जी ने जो गले का हार, कुछ हाथ की चूड़ी और कुछ पायल जो पधराई और एक वस्त्र में बांध करके जो पोटली में पटकी, रघुनाथ जी एकदम आतुर होकर के बोले, हाँ आप जरूर दिखाइए। सुग्रीव जी ला करके दिखाएं। किशोरी जी के वस्त्र का स्पर्श होते ही रघुनाथ जी की आंखों में आंसू छलछला गया। कोई अपना प्रिय होता है, उसकी वस्तु में भी एक प्रियता अलग ही होती है। उस वस्तु में भी बहुत प्रियता लगती है उनकी वस्तु में। किशोरी जी के वस्त्रों को देख करके रघुनाथ जी विरह व्यथित हो जाते हैं। फिर जब खोल करके देखा तो आभूषण तो वही के वही थे। लखनलाल जी से पूछते हैं, क्यों लक्ष्मण भाई, मुझे लग तो वही रहे हैं। तब श्री लखनलाल जी कहते हैं, हे भ्राताश्री, मैं जानकी जी को माँ के रूप में कभी भी, ऊपर के आभूषण हैं वो तो मुझे ध्यान में नहीं है, पर पैरों के आभूषण का मुझे अच्छे से ध्यान में है। तो रघुनाथ जी ने पैरों के आभूषण दिखाए तो देखते ही पहचान गए, कहाँ ये जानकी जी के, अपनी माता सीता के ही हैं। अब लखनलाल जी का भी हृदय भर आया। रघुनाथ जी विरह व्यथित हो गए और उन सभी को अच्छे से संभाल करके रखा। और चर्चा होते होते थोड़ी देर के बाद में जब विषय शांत हुआ, वो क्रम पूर्ण होने के बाद में रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी से पूछा, सुग्रीव आप बताओ, आप सब कुछ महलों की सुविधा को छोड़ करके
ये जंगल में पर्वतीय गुफा में क्यों रह रहे हो? तब सारी बात बताई कि मैं और बाली दोनों भाई हैं। दोनों भाइयों का बहुत अच्छे से समय चल रहा था। किष्किंधा के राजा बाली ही थे, मैं तो उनका छोटा भाई, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करता। पर समय व्यतीत हुआ, एक दिन असुर आकर के ललकारा बाली को, तो बाली उनके पीछे पीछे भगा, तो मैं भी भगा। तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। बाली ने मेरे को गुफा के बाहर रख करके कहा कि एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा, और मैं नहीं आऊं तो फिर पुनः राज्य का संभाल करना। ऐसा ही हुआ। एक पक्ष क्या, एक मास, बहुत समय, एक पक्ष से भी ज़्यादा कई गुना समय हो गया, और देखा कि खून की नदी, रक्त की नदी बहती हुई आ रही है उसी गुफा में से। तब तो सुग्रीव जी के मन में आया कि अरे कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। तो बहुत बड़ी शिला उसके वहाँ पीछे लगा करके सुग्रीव वहाँ से वापस आ गए। राजा के बिना प्रजा में अराजकता फैल जाती है। इस बात से कहा कि राजा को बना देना चाहिए। किसको राजा बनाया जाए? तो सुग्रीव को ही बना दिया जाए। सुग्रीव ने कहा नहीं, मैं बनना नहीं चाहता। बहुत कहने पर भी माने नहीं, बहुत का। अंत में जब सबने सुनिश्चित करके आज्ञा दी, कहा तो ठीक है, सुग्रीव राजा बन गए। अब राजा बन करके बैठे ही हैं, कुछ ही दिन व्यतीत हुआ। कुछ दिन व्यतीत होते ही फिर बाली तो आ ही गए। बाली आ गए तो उन्होंने फिर उसके प्रति मन में गलत विचार कर लिया। क्या गलत विचार करा? अरे सुग्रीव, आपने गुफा को बंद करके आ गए, इसलिए क्या अब मैं ही राजा बन जाऊं? बस ऐसा कह करके, नहीं भ्राताश्री, ऐसी कोई बात नहीं थी। नीचे उतर करके सामने आए। नहीं भ्राताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो कहाँ सुनाई देवे, और पिटाई करने लगे। सुग्रीव वहां से भगे वहां से भग करके पीछे पीछे जामवान जी, हनुमान जी आदि सब साथ में हो गए और ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद में जहाँ पे भी बाली को मैं मिल जाता हूँ वो मारना पीटना चालू करते हैं। अरे उनकी तो इच्छा हुए तो वो तो मुझे तुरंत ही मार देवे, पर यहाँ साप वश आवत नहीं, यहाँ श्राप के कारण वो नहीं आ पाते हैं, और उसके कारण मैं निश्चिंत होकर के यहाँ बैठा हुआ हूँ। बस ऐसा कह करके कहा। अब तो रघुनाथ जी के मन में तुरंत क्रोध आया कि ऐसे कैसे, उन्होंने गलती करी। और सुग्रीव दुखी होकर के बोले, मित्र रघुनाथ जी, मैं आपको क्या कहूँ, राज्य भी चला गया, मेरा सम्मान भी चला गया, और मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया, उन्होंने ही रख ली। इस बात से दुखी होकर के बोले तो रघुनाथ जी की तो भुजा उसी समय फड़फड़ाने लगी। रघुनाथ जी ने कहा, अरे इतनी हिम्मत उनकी। ठीक है मित्र, पहले आपके दुख का निवारण करेंगे, उसके बाद में मैं अपनी बात रखूंगा। तो बोले नहीं मित्र, कोई बात नहीं, मेरा तो समय इतना निकल गया, वो तो निकल ही जाएगा। रघुनाथ जी ने कहा नहीं, मित्रता का लक्षण क्या होता है? दो मित्र आपस में मिले, मित्र का दुख छोटा सा है तो उसको पर्वत के समान समझ करके उसका साथ देना चाहिए, और अपना दुख यदि पर्वत के समान है तो छोटा सा पत्थर के समान बता करके मित्र को कहना चाहिए कि हाँ थोड़ा कष्ट है और ठीक है निवारण हो जाए। श्री तुलसीदास जी महाराज मित्रता का लक्षण वर्णन करते हैं। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज
करी जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि समदर कर जाना। निज दुख गिरि समदर। निज दुख गिरि सम रज करी जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज के समान है तो भी सुमेरु पर्वत के समान समझ करके उसका निवारण करना चाहिए। और वर्तमान में ऐसी मित्रता कहीं देखने को मिले तो मुझे भी बताना। सबको तो अपने अपने स्वार्थ की पूर्णता करने में कुशलता चाहिए। सबको अपने अपने मन की करने में मित्रता चाहिए। हमारे मन की कोई करने वाला मिल जावे बस वो हमारा मित्र है। अब वो चाहे सही हो या गलत हो या कैसा भी हो। हमारे से किसी ने पूछा कि मित्र किसको बनाना चाहिए। मित्र बनाने का हमें भी बड़ा शौक है, पर मित्र किसको बनाना चाहिए, मुझे छोटी सी बुद्धि के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 बातें जिसमें होवे उसको मित्र बना सकते हैं। एक तो हमारे से उम्र में बड़ा हो, योग्यता में बड़ा हो, हमारी उम्र से बड़ा हो, जिससे हम सतत उसके सामने झुके हुए रहेंगे, हमारे में नम्रता बनी रहेगी। उम्र में बड़ा हो, फिर हमारे से योग्यता में बड़ा हो। दूसरा, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। तीसरा, बिना काम के रात्रि में बाहर न रहने वाला हो और किसी भी प्रकार का जीवन में नशा पता न हो। तो ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाया जा सकता है। जैसा हम कहे वैसा ही करने वाला मित्र मिल जावे तो वाह, टका शेर खाजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, क्या है वो बोलते हैं ना कहावत में, उसी भाव में खाजा मिल रहा है, उसी भाव में सब्जी मिल रही है, सब एक ही भाव में, तो कैसे बात बनेगी। रघुनाथ जी ने कहा मित्र बताओ अब क्या है। बोले इस प्रकार बाली ने मेरे से सब कुछ छीन लिया। राज्य मिला वो तो छीन ही लिया, मेरा परिवार भी छीन लिया, मेरी पत्नी को भी उन्होंने ही रख लिया। रघुनाथ जी को बहुत क्रोध आया। एक काम करो, आप उनको ललकारो, जाओ युद्ध करने के लिए जाओ और दोनों भाई युद्ध करना और मैं पीछे छिप करके रहूंगा। जब लगेगा कि आप कमजोर पड़ रहे हो तो मैं बाली का उद्धार करूंगा। बस रघुनाथ जी के ऊपर भरोसा तो था ही, पर एक बात और है, सुग्रीव जी ने रघुनाथ जी की परीक्षा ली है। क्या परीक्षा ली है कि सच में आप बाली को मार सकते हो क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बाली साक्षात सूर्य भगवान का अंश है। बाली को कमजोर समझाए। बाली में ऐसी विशेषता है कि किसी भी सूरवीर के सामने चला जावे तो उसका आधा बल स्वयं ले लेता है। वो किसी भी सूरवीर के ऐसी उसमें योग्यता है, बलवत्ता है उसमें। और आपको पता है ये बलवत्ता कहां से आई है? सूर्य भगवान की कृपा से। और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं बाली स्वयं। आप सोचो, कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण, नवग्रहों को बांध के रखने वाला रावण, काल को भी जिसने अपने पागे से बांध रखा हो ऐसा रावण, बाली को जब मारने के लिए गया तो छिप करके गया पीछे से, क्या आगे से जाऊंगा तो पकड़ लेगा। अब संयोग की बात, उस समय बाली संध्या वंदन कर रहे थे। अब बाली संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य भगवान की उपासना नियमित करते थे।
संध्या वंदन कर रहे थे तो रावण ने सोचा अभी तो ये कुछ करेंगे नहीं, तो मैं तो इनको मार ही दूंगा। और जैसे ही उनका गला मरोड़ने लगे, बाली ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ा। संध्या वंदन चल रही है, वो अभी संध्या चली रही है, मंत्र चल ही रहा है मन में, रुका नहीं है अभी तक। अपने हाथ से पकड़ा और आगे घसीट करके अपनी काख में दबा लिया। ऐसा काख में दबाया कि वो न तो कितना ही छटपटावे, अब वो निकल ही नहीं पावे। इधर बाली जी की संध्या चल रही है, वो संध्या वंदन रुक नहीं रही है, जो भी उनका जो मंत्र है वो चल रहा है, जो वो चल रहा है, और ये काख में दबे हुए। 6 महीना तक रखा काख में। दिन में ही तारा दिखने लग गए बाली रावण को। रावण ने सोचा हे भगवान, और कोई दूसरी गलती कर लेता ठीक था, ये गलती नहीं करनी थी। इतना बल था बाली में। तब सुग्रीव जी ने रघुनाथ जी की परीक्षा ली है कि आप सच में बाली को उद्धार कर पाएंगे। तो 2 जगह परीक्षा ली है और दोनों ही जगह पर रघुनाथ जी उत्तीर्ण हुए। एक बाण से अनेक ताड़ुक के वृक्षों के ऊपर प्रहार किया और वृक्षों को नाश किया। एक असुर का शरीर पड़ा हुआ था, रघुनाथ जी ने पैर का स्पर्श करवाया, कई योजन दूर जाकर के गिरा। तब सुग्रीव जी को विश्वास हुआ कि हाँ, सुग्रीव जी को लगा कि नहीं रघुनाथ जी में बल तो है तेज है। हाँ, कई मित्र लोग कहते ना कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा। आप सोचो, अग्नि की साक्षी में, हनुमान जी की साक्षी में मित्रता हुई है, फिर भी परीक्षा हुई है। और हम लोग मन माने मान लेते हैं हाँ मित्रता है तो मित्रता, अब तो ये कर ही देगा, और मित्र भी फिर एंड टाइम पर पता ही नहीं चलता उनकी वाणी का, वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, कब बदल जाते इसका भी पता नहीं चलता। सुग्रीव ने ललकारा, सुग्रीव जी ने बाली को ललकारा। बाली युद्ध के लिए तैयार हुए। तारा ने समझाया, बाली जी की पत्नी है तारा, भगवान की भक्त हैं, समझाया आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। सुग्रीव जी को राम जी का बल था, बाली को ललकारा। जैसे ही बाली ने सुग्रीव की ललकार सुनी तो बाली तुरंत अपनी गदा उठा करके भगा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, भगे। जैसे ही भग रहे थे बीच में तारा जी दौड़ते हुए आई, बाली के चरण पकड़ लिया। गही कर चरण नारी समझावा, पत्नी ने समझाया, सुनिए हे नाथ मेरी बात सुनिए, मेरी विनती सुनिए। अब सुग्रीव वो अकेले सुग्रीव नहीं रहे, अब उनके पीछे दोनों भाइयों का हाथ है। कौन दोनों भाई? दशरथ राजकुमार श्री राम जी और लखनलाल जी, दोनों भाइयों का हाथ है। और वो साधारण नहीं है, अखिल नियंता भगवान ही श्री राम जी का अवतार लेकर के पधारे। और उनको तो संग्राम में काल भी नहीं हरा सकता है, आप उनको कैसे हरा पाएंगे? मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, आप सुग्रीव के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। बाली ने कहा नहीं नहीं, हे भीरू, अपनी पत्नी को कहा भीरू। भीरू मतलब डरपोक, संस्कृत की भाषा भीरू। अरे प्रिय सुनो, रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं,
यदि आप कह रहे हो वो भगवान है तो भगवान है, तो फिर तो वो समदर्शी है। कदाचित मैं बाली को मार भी दूंगा तब भी बहुत बढ़िया, मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। और कदाचित मैं बाली को नहीं मार पाया और रघुनाथ जी ने मेरे को मार दिया तब भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। ऐसी बात जब सुनी तो अस कहीं चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। अब भिरे उभव बाली अति गर्जा, युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा युद्ध 1 2 3 4 गदा युद्ध प्रारंभ होते होते अब तो बाली को एक एक वार पर क्रोध आ रहा है। और ऐसा क्रोध आया बाली को कि मुठिका मारी महाध्वनि गर्जा। एक मुष्टिका का प्रहार किया बाली ने सुग्रीव के ऊपर। सुग्रीव कांप गया, धराशायी हो गया है एक ही मुष्टिका में। अब तो लगा कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। सुग्रीव को लगा कि अब तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, इतना जोर से पहला प्रहार ही इतना जोर से कर दिया कि अब तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। और दूसरे प्रहार में कहीं मैं मर न जाऊं, बस अपनी गदा को हाथ में लेकर के और सुग्रीव के वारों को बचा करके, बाली के वारों को बचा करके सुग्रीव वहां से भगे। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। वो वज्र के समान लगा, जैसे कोई वज्र गिर गया हो। रघुनाथ जी दूर से देख रहे थे दोनों भाइयों को युद्ध करते हुए। अच्छा, रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को पहली बार देखा, भाई अभी मिले ही तो हैं, 2 5 7 दिन हुए, और बाली को देखा ही नहीं था। और दोनों भाई एक जैसे थे। रघुनाथ जी अब देखे, हे ए सुग्रीव, ए बाली है। अब वो भी दूर से देख रहे, भाई पास से देखे तो पता चल जावे कि हाँ ये है। दूर से खड़े वृक्ष के तनन में, उसकी वृक्ष के ओट में खड़े हुए। अब विचार किया कि मैं क्या करूं, भाग कर क्या है, समझ में नहीं आया। रघुनाथ जी तो विचलित हो गए कि दोनों का एक रूप ही है, और जे मैं बाण मारूं बाली की जगह सुग्रीव को लग गया तो अब तो मेरी मित्रता और हो गई। मित्र को मारने का, एक तो किसी भी व्यक्ति को मारने का पाप तो होता ही है, फिर मित्र को मारने का और दुगना पाप। तो अब रघुनाथ जी वहीं खड़े हो गए। तब तक तो बाली ने प्रहार किया, प्रहार करते ही सुग्रीव वहां से भगे। अब सुग्रीव के पीछे पीछे रघुनाथ जी भी आए। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। और इधर रघुनाथ जी तुरंत वहां पहुंच गए। और सुग्रीव जी ने रघुनाथ जी से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मेरा भाई नहीं है। बंधु न होई मोर यह काला, ये बंधु नहीं है, मेरा काल है। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे मित्र, हमारी पिटाई करवाने के लिए ही भेजा था क्या? हमारी पिटाई होवे इसलिए ही भेजा था क्या आपने? हमारे को पीट के देखना था, अब देख लिया, अब तो संतोष हो गया। रघुनाथ जी बोले, नहीं नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। एक रूप तुम भ्राता दोऊ, आप दोनों भाई एक ही समान रूप वाले हो, और यदि मेरे से गलती से चूक हो जाती तो तेई भ्रम ते नहीं मारे, उस भ्रम के कारण मैंने बाण चलाया नहीं, पर फिर भी आपको इतना कष्ट हुआ है। तो क्या किया रघुनाथ जी ने? रघुनाथ जी ने सुग्रीव के पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते ही सुग्रीव जी की जितनी भी पीड़ा थी वो तो सब खत्म हो गई। सुग्रीव जी तो वापस तैयार हो गए। अरे वाह, ये कैसी दवाई थी। अब तो युद्ध के लिए दुगने उत्साह से तैयार हो गए। रघुनाथ जी ने कहा, माला मंगवाओ, माला। सुग्रीव जी ने कहा, अब किस बात के लिए माला मंगानी है? तो बोले, युद्ध के लिए। तो युद्ध में माला का काम है कि भाला का काम है? युद्ध में भाला काम आता है कि माला काम आती है? बोले, आपके ये वाले युद्ध में माला ही काम आएगी। तो कैसे? तो रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को माला पहना दी। माला पहना दी। अब कहा, अब जाओ युद्ध करने के लिए।
अब देखते हैं कैसे होते हैं। अब समझ में पहचान आ गई ना कि हाँ ये सुग्रीव है, अब तो पहचान हो गई। मेली कंठ सुमन के मालवा, पठवा पुनि बल देहि विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। पुनः बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा भय माने। सुग्रीव जी को एक जोर से पुनः प्रहार किया, गदा का प्रहार करते ही सुग्रीव जी तो नीचे पछाड़ खा के गिर गए। अब बाली में बहुत बल है, बाली में आप सोचो रावण को जो काख में रख ले इतना बल है बाली में। सुग्रीव जी तो धड़ाम खा करके नीचे गिर गए। अब वो बच ही रहे हैं, अब बचते कब तक बचे, तब तक तो इनके हाथ से गदा भी छूट गई। अब तो सुग्रीव जी के ऊपर गदा का एक प्रहार हुआ, दूसरा प्रहार हुआ, रघुनाथ जी सामने से वो देख ही रहे थे। रघुनाथ जी ने एक बाण मारा और बाली के एकदम वक्षस्थल पे आगे लगा, धड़ाम से बाली नीचे गिर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बाली जैसे ही नीचे पछाड़ खा करके गिरा, तब सुग्रीव जी को विश्वास हुआ कि मेरा मनोरथ पूरा हुआ। पर परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। बाण लगा, इतना जोर से बाण लगा कि बाली पछाड़ खा करके गिर गया। भयंकर वेदना हुई है शरीर में। जैसे तैसे करके जब थोड़ा बैठने की स्थिति में आया, तब सामने रघुनाथ जी का दर्शन करता है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। सुंदर बाल बनाए हुए, जटाएं बनाई हुई है, श्याम वर्ण का सा शरीर है, लाल लाल नेत्र हैं, हाथ में बाण और धनुष लिए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देख करके समझ गए कि अब मेरी मरणासन्न स्थिति हो गई है, अब तो शरीर रुकने वाला नहीं है। भगवान के चरणों में बाली ने चित्त लगाया, बोला चितई राम की ओरा। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति तो थी ही, पर मुख में कठोर वचन थे। रघुनाथ जी की तरफ देख करके बोले, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, ऐसा मैं जानता हूं, और आपने मुझे व्याध की तरह छिप करके मारा। अरे सामने सामने आते, दो दो हाथ करते, और आपने मेरे को व्याध की तरह छिप करके मारा। और मेरा वैर तो सुग्रीव जी से था, आपसे तो नहीं था। आपने किस दोष से मुझे मारा? बाली ने प्रश्न किया। रघुनाथ जी ने क्या बात कही है, ध्यान से सुनने की बात है। रघुनाथ जी ने कहा, ये कहा क्या कि सुग्रीव से मेरी मित्रता है और सुग्रीव का तू बेरी है तो मेरा भी बेरी है? नहीं है। और आजकल कई घरों में ऐसा होने लग जाता है। माता पिता या पिता और चाचाओं में आपस में कोई बात होती है, बालक बीच बीच में बोलने लग जाते हैं। बोलने का अधिकार नहीं है। पिता का भाई पहले है या आप पहले हैं? भाई चाचा पहले हैं कि बेटा पहले है? भाई चाचा पहले हैं, वो तो दोनों भाई हैं, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था तब। तो बड़े लोगों की आपस में बात होवे तो बालकों को निष्पक्ष रहना चाहिए। हाँ, माता पिता के पक्ष में रहना चाहिए, पर माता पिता का पक्ष लेना नहीं चाहिए। रहना माता पिता के पक्ष में चाहिए। और अधर्म वाली बात होवे तो जो अधर्म की सहायता कर रहा है या जो अधर्म की बात कर रहा है उसका अनादर नहीं करना चाहिए, पर उसके पक्ष में कभी नहीं जाना चाहिए। पर माता पिता और आपस में उन भाइयों की चाचाओं की आपस में बात हो रही हो,
पर बालकों को अपने मन में उस बात को लेकर के खोट नहीं करना चाहिए। अपने मन में सबका आदर करना चाहिए, पर पक्ष माता पिता का रखना चाहिए। ये मुझे लगता है शायद यही बात सही रहेगी। रघुनाथ जी से जब बाली ने पूछा कि आप मुझे क्यों मारे, तो रघुनाथ जी ने क्या उत्तर दिया? हे बाली, ध्यान से सुनो। अनुजवधू भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि वधे कल्याणन होई। राम जी ने कहा, अरे मूर्ख सुनो, छोटी भाई की स्त्री, हम सभी को सुनना चाहिए, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं और इनको पुत्री के समान ही देखना चाहिए। छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, ये इनको एक ही दृष्टि से पुत्री के समान देखना चाहिए। और इनके ऊपर जो बुरी दृष्टि रखता है, जो गलत दृष्टि रखता है, उसको मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। उसको मारा जाए पाप नहीं लगेगा। अरे मूढ़, आप तो अत्यंत अभिमानी हैं, अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। आपकी पत्नी ने क्या समझाया था आपको? सुग्रीव को मेरी भुजाओं का आश्रित जानकर भी आपने अपना अभिमान नहीं त्यागा। क्या आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं? जब आपको अच्छे से पता है कि मैं साक्षात भगवान हूं, उसके बाद में भी अपना अभिमान नहीं त्याग रहे हो, और उसके बाद में भी अपनी धर्म पत्नी की बात नहीं मान रहे हो, और उसके बाद में भी धर्म की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हो, और फिर पूछ रहे हो कि मुझे व्याध की तरह क्यों मारा। और आपको मारने से उल्टा पुण्य ही होगा और पाप नहीं लगेगा। संकेत कर दिया, सब लोग खड़े, और आपको बहुत अभिमान था। बाली समझ गया कि मेरी गलती है। बस बाली ने जो किया वह भी कोई व्यक्ति कर लेवे तब भी कल्याण हो जाता है। बाली ने तुरंत अपनी चतुराई त्याग दी, अपनी कपट छल चतुराइयाँ सब त्याग दिया, अपने जितने भी पाप किए थे उनको भी त्याग दिया, और तुरंत रघुनाथ जी की शरण ले ली। हे प्रभु, आपके सामने किसी की चतुराई नहीं चल सकती है, और मेरी बहुत गलतियां हो रही है, पर अब उन गलतियों को भूल करके अंत काल में आपकी शरण पाकर क्या अब भी मैं पापी हूं? आपके हाथों का बाण मेरे वक्षस्थल पर लगा हुआ है, मृत्यु का समय आ गया है, और आपकी कृपा से मेरा मृत्यु आने वाली है, और आपकी शरण में आ गया हूं। क्या अब मैं पापी हूं क्या? इतना कहते ही रघुनाथ जी तो द्रवित हो गए। वो इतना ही तो चाहिए। रघुनाथ जी द्रवित हो गए, और रघुनाथ जी की शरण जैसे ही ग्रहण कर ली तो रघुनाथ जी के भक्त तुरंत हनुमान जी दौड़ करके आ गए। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर के रघुनाथ जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया। जो बैठा है सिर को हाथ से स्पर्श किया और कहा, आप कहो तो मैं आपके शरीर को अचल कर देता हूं। सोचो, रघुनाथ जी का ऐसा भीषण बाण वक्षस्थल पर लगा हुआ है, मरणासन्न स्थिति है, गिनती के श्वास आ रहे हैं, और राम जी क्या कह रहे हैं? आप कहो तो आपके शरीर को अचल कर देता हूं। अचल करो तनु राखूं प्राणा। बाली ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं नहीं कृपा निधान, नहीं नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही।
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब समगति अविनाशी। बाली ने कहा, हे रघुनाथ, हे कृपा निधान, जन्म जन्मांतर मुनि यत्न करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं कि उनके अंत काल में राम जी का दर्शन हो जावे, राम जी के नाम का स्मरण हो जावे और उनके मुख से राम नाम निकल जावे, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी पद का प्राप्ति करवाते हैं, मुक्ति पद प्राप्ति करवाते हैं। और वही राम जी मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। क्या ऐसा संयोग फिर कभी बन पाएगा कि मेरे प्राण जा रहे हों और आपके दर्शन हो रहे हों? ऐसा संयोग बन पाएगा? नहीं।